सूरत में सीआर पाटिल ने कहा 2004 से 2014 तक देश की आर्थिक स्थिति खराब थी। अब देश हर मोर्चे पर प्रगति की राह पर है। सूरत में लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति धीरे धीरे गर्माती जा रही है। जनता के बीच वोट मांगने जाने से पहले मोदी सरकार ने हर तरह की तैयारी कर ली है। सरकार ने लोकसभा में श्वेत पत्र पेश कर एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया क्षेत्र पत्र। 2004 से 2014 तक यूपीए शासनकाल के दौरान देश की स्थिति निराशाजनक थी। श्वेत पत्र देश में बैंकों की स्थिति पर विस्तार से बताता है। जिस तरह से देश कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, जीडीपी भी कम हो गई थी और साथ ही लोगों की आमदनी भी कम हो रही थी। दिशाहीन यूपीए सरकार के शासन के कारण देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। एनडीए सरकार ने धीरे धीरे देश को ऐसी स्थिति बाहर से निकाला है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया काम। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, यूपीए सरकार ने बहुत ही कड़े फैसले लेकर देश की स्थिति को संभाला और देश में एक नई उम्मीद जगी। देश जहां आर्थिक मोर्चे पर बिछड़ रहा था, वहीं अब लगातार आगे बढ़ रहा है। देश में बैंकों की हालत में सुधार हुआ है। कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थिति में भी देश मजबूती से खड़ा रहा और तब से देश लगातार सभी मोर्चों पर आगे बढ़ा है। मोदी सरकार ने देश में युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए कई योजनाएं लागू की, जिनका लाभ आज देश की जनता को मिल रहा है। मोदी सरकार के शासन में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का सपना भी अब साकार होगा। लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा। सूरत की सांसद रचना जरदोश ने कहा कि मोदी सरकार ने जो गारंटी दी थी, आज सरकार उस पर खरी उतरी है। न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटूट विश्वास है। रेलवे और कपड़ा क्षेत्र में उन्होंने कई लाभकारी उद्योगों का कायम रखने की योजना की घोषणा की है, लेकिन राम मंदिर निर्माण की गारंटी धारा 370 हटाने की गारंटी देकर उन्होंने अपने से किए गए वायदे पूरे किए हैं। चाहे रेलवे कॉरिडोर की बात हो, चाहे नए देश में अलग अलग हाईवे बनाने की बात हो, मोदी सरकार सभी क्षेत्रों में तेजी से काम कर रही है। यूपीए सरकार के 2004 से 2014 तक के उनके शासन के अंदर जो स्थिति थी आर्थिक व्यवस्था, उसके बारे में हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण जी ने एक श्वेत पत्र का लोकसभा में रजू किया था। उसके अंदर 10 साल के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था कमजोर हुई थी, तो रुपये का भाव कम हो गया था, बैंकिंग सेक्टर और संकट में आ गया था, विदेशी मुद्रा का भंडार वो कम हो गया था, बहुत बड़ा लोन और लिया गया था यूपीए सरकार में, राजस्व का खोटा दुरुपयोग हुआ था। श्वेत पत्र अनुसार यूपीए सरकार के आर्थिक गतिविधियों की सुविधाजन्य बनाने में वो निष्फल रही थी और उसकी जगह पर यूपीए सरकार ने मुश्किलें पैदा कर दी थी। जो अर्थव्यवस्था शांत होने लगी थी, उसको वाजपेयी जी के नेतृत्व की जो एनडीए सरकार थी, उन्होंने जो डेवलपमेंट किया था, उसका विलंबित प्रभाव और अनुकूल वैश्विक परिस्थिति का भी उनको लाभ मिलने के बावजूद इतनी खराब स्थिति हुई थी। उच्च राजकीय नुकसान, बड़े खाता का 5 वर्षों में 2 अंकों की महंगाई, ऐसी स्थिति यहाँ पर सृजन हुई थी। भारतीय जनमानस के ऊपर उसकी बहुत बड़ी नेगेटिव इफेक्ट हुई थी। उनके पॉकेट के ऊपर उसके वजह से नुकसान भी हुआ था। कांग्रेस सरकार में जो हाईवे बनाने की स्थिति थी, वो रोज की सिर्फ 12 किलोमीटर बन रही थी। मोदी सरकार के समय में 28.3 किलोमीटर प्रतिदिन बनाना शुरू हुआ है और अभी तक 2014 में मोदी साहब ने जवाबदारी संभाली। 2015 से 2023 दिसंबर तक 54.9 हज़ार किलोमीटर ये रोड हाईवे का निर्माण यहाँ हुआ है। जो मेडिकल कॉलेज की संख्या 51,348 थी, वो अभी डबल हो गई है। 2014 तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या
387 थी और 706 हो गई थी। सीट तो बढ़ी, मेडिकल कॉलेज भी बढ़ी। कांग्रेस सरकार दरमियान ग्रामीण विस्तारों में बिजली की जो सुविधा थी, जो लाइट की सुविधा थी, वो सिर्फ 12 घंटे थी। अभी मोदी साहब के समय में 20 घंटा गांव में, ग्रामीण विस्तार में भी ये पावर दिया जा रहा है। कांग्रेस के साथ अगर हम उसको देखते हैं तो एनडीए सरकार में 2005 से 2014 तक 25.5 हज़ार किलोमीटर मार्ग का तो निर्माण हुआ था, जो हमने बताया कि वो अभी 54.9 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का हुआ है। कांग्रेस सरकार में 2014 तक जो बीज उत्पादन 85